भारत की राजनीति में जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो उसकी आहट सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरजमी पर सुनाई देती है। खासकर बहुजन राजनीति के गलियारों में इस समय जो खामोशी छाई हुई है वो किसी बहुत बड़े सियासी भूचाल का संकेत है। राजनीति के पंडित अक्सर कहते हैं कि जब देश की सबसे कद्दावर नेता और बहुजन आंदोलन की रीढ़ सुश्री मायावती जी शांत बैठती हैं तो उनके विरोधी भी सांसें थाम कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आज सोशल मीडिया के इस दौर में हमें हर तरफ एक नया शोर सुनाई देता है। युवाओं का एक हुजूम संसद से लेकर सड़कों तक नीले गमछे में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और हर तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण की चर्चा हो रही है। लेकिन इस चमक धमक और सोशल मीडिया की रील वाली राजनीति के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन से प्यार करता है। इसीलिए आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि हम उस बड़े पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों इस समय हर जागरूक बहुजन को चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से दिखाई नहीं देता। बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी इसी गहरी राजनीतिक समझ का परिचय देते हुए हाल ही में कुछ ऐसे इशारे किए हैं और कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने बिना किसी का नाम लिए पूरे सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने बिना एक भी डायरेक्ट हमला किए आजाद की राजनीति को इतनी बुरी तरह लपेट दिया है कि अब उनके रणनीतिकारों को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। मायावती जी की इस अप्रत्यक्ष और बेहद घातक राजनीति के पीछे की पूरी कहानी क्या है और ये क्यों आपके और हमारे भविष्य से जुड़ी है, इसे हम आज बहुत विस्तार से और बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझने वाले हैं। अगर आप भी बहुजन मूवमेंट के सच्चे सिपाही हैं और इस आंदोलन को देश के शीर्ष पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज उठने वाले मुद्दे आपकी आंखें खोल देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बहुजन राजनीति का ऐसा ही बेबाक और सच्चा विश्लेषण लगातार देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आंदोलन की हर बड़ी खबर और विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अब बात करते हैं उस असली चक्रव्यूह की जो लखनऊ से दिल्ली तक रचा जा चुका है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मायावती जी जब किसी युवा नेता पर खुलकर नहीं बोलती तो शायद वो उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बार अपने कैडर को सिखाया था कि दुश्मन का वार हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी वो अपनों के बीच से ही नए चेहरे खड़े करके आपके किले को ढहाने की कोशिश करता है। आज जब हम चंद्रशेखर आजाद रावण को मीडिया की सुर्खियों में देखते हैं तो बसपा के कोर कैडर और पुराने कार्यकर्ताओं के मन में एक गंभीर शंका पैदा होती है कि क्या ये सचमुच आंदोलन का विस्तार है या फिर अनजाने में किसी और के एजेंडे को मजबूत करने का जरिया है। बहन जी ने अपने हालिया बयानों में जिस तरह से अपरिपक्व नेतृत्व और सिद्धांत विहीन राजनीति पर चोट की है, उसने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिशें अब कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। ये वीडियो सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उस समाज के लिए जो भावनाओं में बहकर अपना सबसे बड़ा नुकसान कर बैठता है। आखिर मायावती जी के उन बयानों का असली मतलब क्या था, उन्होंने किस तरह से आजाद की पूरी राजनीतिक जमीन को एक झटके में घेर लिया, और वो कौन से ऐसे कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब चंद्रशेखर आजाद के पास भी नहीं है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे एक एक करके खंगालने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपका राजनीतिक नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। बहुजन राजनीति के इतिहास को अगर आप ध्यान से देखें तो सुश्री मायावती जी के काम करने का और विरोधियों को जवाब देने का एक बेहद खास और गरिमापूर्ण तरीका रहा है। वे देश की उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों का नाम लेकर उन्हें मुफ्त की पब्लिसिटी नहीं देती, बल्कि उनका एक एक शब्द और उनका एक एक फैसला अपने आप में पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींच देता है। जब से चंद्रशेखर आजाद रावण ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने कदम बढ़ाए हैं और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है, तब से लेकर आज तक बहन जी ने कभी भी मंच से सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वे शांत हैं, बल्कि सच तो ये है कि उन्होंने अपने इशारों और रणनीतिक बयानों से आजाद की पूरी राजनीति को इस कदर लपेट दिया है कि बसपा का पुराना और समझदार कैडर इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है। मायावती जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बहुजन आंदोलन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात सड़कों पर नारे लगाकर या सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहकर खड़ा कर सकें। उन्होंने अपने कैडर और देश के सामने ये बात बार बार दोहराई है कि बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम साहब का जो मिशन है वो बेहद अनुशासित और गंभीर संगठन की मांग करता है। जब वे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या चुनावी रैलियों में बिना नाम लिए स्वार्थी तत्वों, वोट काटने वाले गिरोह या मीडिया द्वारा प्रायोजित नेताओं का जिक्र करती हैं तो उनका सीधा निशाना उसी राजनीति पर होता है जो बिना किसी मजबूत वैचारिक धरातल के सिर्फ भावनाओं के दम पर खड़ी की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बहन जी जब अपरिपक्व नेतृत्व की बात करती हैं तो उनका इशारा किस तरफ होता है। उनका मानना है कि राजनीति में बिना किसी ठोस नीति और संगठन के सिर्फ रैलियां करना और जेल जाना समाज को कोई स्थायी हक नहीं दिला सकता।
मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जो सिर्फ तात्कालिक आक्रोश पर टिकी हो। उन्होंने हमेशा एक ऐसा कैडर तैयार किया जो सुख और दुख दोनों में, जीत और हार दोनों में मिशन के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर जब मायावती जी अप्रत्यक्ष रूप से वार करती हैं तो वे समाज को यह याद दिलाती हैं कि अतीत में भी ऐसे कई चेहरे आए जिन्होंने खुद को समाज का बहुत बड़ा मसीहा घोषित किया, लेकिन जैसे ही चुनाव आए या सत्ता का लालच सामने आया, वे बड़ी पार्टियों के हाथों के खिलौने बन गए या फिर खुद ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। बहन जी का यह रुख कतई किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं है, बल्कि ये उस मिशन को बचाने की एक गंभीर छटपटाहट है जिसे उन्होंने और कांशीराम साहब ने अपने खून पसीने से सींचकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया था। वे जानती हैं कि जब तक बहुजन समाज का वोट बैंक एकमुश्त और अनुशासित तरीके से हाथी के निशान के पीछे खड़ा रहेगा, तब तक देश की बड़ी से बड़ी सरकार भी इस समाज के अधिकारों को छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही इस वोट बैंक में सेंधमारी होगी, जैसे ही युवाओं को गुमराह करके अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाएगा, वैसे ही बहुजन समाज की राजनीतिक मोलभाव करने की ताकत खत्म हो जाएगी। यही वो चक्रव्यूह है जिसके खिलाफ मायावती जी लगातार अपने समाज को आगाह कर रही हैं, और उनकी ये खामोशी दरअसल चंद्रशेखर की उस राजनीति के खिलाफ एक बहुत बड़ा किला खड़ी कर रही है जो सिर्फ सोशल मीडिया की हवा पर टिकी है। बसपा समर्थकों को यह साफ संदेश दिया जा रहा है कि जो नेता खुद को बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिखाता है लेकिन वक्त आने पर बड़ी और पूंजीवादी पार्टियों के एजेंडे को फायदा पहुंचाता है, उससे समाज को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज भावनाओं में बहा है तब तब उसका हक छीनने वालों ने ही सबसे ज्यादा जश्न मनाया है। आज के इस डिजिटल युग में किसी भी नेता की लोकप्रियता को नापने का पैमाना बहुत बदल चुका है, लेकिन क्या सोशल मीडिया की ये चमक धमक सचमुच चुनावी जीत की गारंटी बन सकती है? यही वो सबसे बड़ा और कड़वा सवाल है जो आज बहुजन राजनीति के केंद्र में खड़ा है और जिसे समझना हर एक जागरूक वोटर के लिए बेहद जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद रावण की फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर जो भारी भरकम फैन फॉलोइंग दिखती है, उनकी रील्स पर जो लाखों व्यूज और लाइक्स आते हैं, उसने युवाओं के एक वर्ग में ये भ्रम पैदा कर दिया है कि बहुजन राजनीति का नेतृत्व अब पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन जब यही राजनीति सोशल मीडिया के वर्चुअल संसार से निकलकर जमीन पर यानी पोलिंग बूथ पर पहुंचती है, तो आंकड़े कुछ ऐसी हकीकत बयां करते हैं जो इस पूरी हाइप की हवा निकाल देती है। उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति का ये अकाट्य नियम है कि चुनाव रील से नहीं बल्कि उस साइलेंट वोटर से जीते जाते हैं जो कभी इंटरनेट पर शोर नहीं मचाता, जो कभी किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन चुनाव के दिन सुबह सुबह सबसे पहले जाकर चुपचाप हाथी के निशान वाला बटन दबा आता है। मायावती जी की असली ताकत यही साइलेंट वोटर है जिसने दशकों के संघर्ष के बाद बसपा के नीले झंडे को देश की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। इसके विपरीत चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को अगर आप देखें तो तमाम मीडिया कवरेज और भारी भरकम रैलियों के बावजूद चुनावी मैदान में उनका प्रदर्शन ये साबित करता है कि सोशल मीडिया की भीड़ को वोटों में तब्दील करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहीं पर बहन कुमारी मायावती जी की वो दूरंदेशी और गहरी राजनीतिक समझ साफ दिखाई देती है, जिसके तहत उन्होंने हमेशा अपने कैडर को जमीनी काम करने की सीख दी है। बसपा का पुराना और समर्पित कार्यकर्ता बहुत अच्छे से जानता है कि सोशल मीडिया पर जो चंद्रशेखर की इतनी बड़ी हाइप बनाई जाती है, उसके पीछे का असली एजेंडा क्या है। राजनीति के गलियारों में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब भी बहुजन समाज का कोई मजबूत और एकजुट वोट बैंक सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में होता है, तो विरोधी ताकतें पर्दे के पीछे से एक ऐसी समानांतर व्यवस्था खड़ी करती हैं जो समाज के भीतर ही बिखराव पैदा कर सके। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को जिस तरह से मुख्यधारा के मीडिया और कुछ खास राजनीतिक दलों द्वारा हवा दी जाती है, वो दरअसल बहुजन समाज के भीतर दो पीढ़ियों को आपस में लड़ाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ वो युवा हैं जो बिना किसी इतिहास और कैडर की पढ़ाई के सिर्फ तात्कालिक जोश और नारों के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अनुभवी और बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साइकिल पर चलकर इस आंदोलन की नींव रखी थी। मायावती जी ने अपने दौर में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर ये दिखाया था कि जब सत्ता हाथ में होती है तो समाज का मान सम्मान और सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन आज की ये जो नई राजनीति उभर रही है, वो समाज को सत्ता के शीर्ष पर ले जाने के बजाय उसे दोबारा सिर्फ सड़कों पर लाठी खाने और थानों के चक्कर लगाने वाले एक आंदोलनकारी समूह में तब्दील करना चाहती है। बसपा समर्थकों के लिए ये बात बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जो ऊर्जा और जो वोट बैंक मायावती जी के नेतृत्व में एक होकर दिल्ली की गद्दी पर दावा ठोक सकता था, उसे आज छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के लिए बिखेरा जा रहा है। इसलिए बहन जी ने जब अपने कैडर को इन बाहरी ताकतों और सोशल मीडिया के बहकावे से दूर रहने की हिदायत दी, तो उन्होंने एक तरह से आजाद की उस पूरी रणनीति को लपेट दिया जो सिर्फ युवाओं के आक्रोश को भुनाकर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना चाहती है। समाज को आज इस बात से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं वे सोशल मीडिया के इस रंगीन छलावे में आकर अपनी उस वास्तविक राजनीतिक ताकत को न खो दें जिसे उनके पुरखों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर हासिल किया था। जब हम बहुजन आंदोलन के स्वर्णिम इतिहास और उसकी वैचारिक बुनियाद को खंगालते हैं, तो एक ऐसा सिद्धांत सामने आता है जिसे मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने खून पसीने से तैयार किया था। कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन केवल भीड़ के भरोसे नहीं चल सकता,
बल्कि उसे चलाने के लिए एक बेहद अनुशासित और समर्पित कैडर की जरूरत होती है। भीड़ और कैडर के बीच का यही बुनियादी अंतर आज सुश्री मायावती जी की ठोस राजनीति और चंद्रशेखर आजाद रावण की आक्रामक राजनीति के बीच की सबसे बड़ी विभाजक रेखा है। बसपा के समर्पित समर्थक इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं कि कांशीराम साहब ने जब बामसेफ DS4 और बाद में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर वैचारिक प्रशिक्षण और कैडर कैंपों पर दिया था। भारत के इस सबसे बड़े और अनुशासित आंदोलन का इतिहास गवाह है कि जब तक समाज का कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक वह विरोधी ताकतों के साम दाम दंड भेद के चक्रव्यूह को नहीं समझ पाएगा। आज जब हम चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को देखते हैं तो वहां हमें जोश, नारे, नीले गमछे और युवाओं का एक भारी हुजूम तो दिखाई देता है, लेकिन उस हुजूम के पीछे वैचारिक गहराई और सांगठनिक अनुशासन का वो ढांचा पूरी तरह गायब नजर आता है जो बसपा की पहचान रहा है। बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्होंने हमेशा मान्यवर कांशीराम साहब के उसी कैडर बेस्ड मॉडल को जिंदा रखा, जहां हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी और मिशन के प्रति वफादारी का एहसास होता है। मायावती जी ने अपने हालिया दिशा निर्देशों और सांगठनिक बैठकों में जिस तरह से संगठन की मजबूती और कैडर को सक्रिय करने पर जोर दिया है, वो दरअसल चंद्रशेखर की उस भीड़ तंत्र वाली राजनीति पर एक बहुत बड़ा और करारा प्रहार है। वे अपने समाज को ये समझाना चाहती हैं कि भावुकता में आकर सड़कों पर प्रदर्शन करना, गिरफ्तारियां देना और अखबारों की सुर्खियां बनना एक पल के लिए आकर्षक लग सकता है, लेकिन ये समाज को स्थायी राजनीतिक सत्ता नहीं दिला सकता। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास गवाह है कि जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो किसी सड़क के हंगामे या सोशल मीडिया के ट्रेंड के दम पर नहीं हुआ था, बल्कि वो बसपा के उस बूथ स्तर के मजबूत कैडर की बदौलत संभव हुआ था, जिसने बिना थके बिना डिगे हर पोलिंग बूथ पर हाथी के किले को मजबूत किया था। इसके विपरीत चंद्रशेखर आजाद का जो आंदोलनकारी तरीका है वो समाज के युवाओं को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां संघर्ष तो बहुत है, लेकिन उस संघर्ष का कोई ठोस राजनीतिक परिणाम नहीं निकल पाता। बसपा समर्थकों के लिए ये बेहद चिंताजनक बात है कि चंद्रशेखर की रैलियों में आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो बाबा साहेब और कांशीराम साहब के साहित्य और उनके वास्तविक सिद्धांतों को पढ़ने के बजाय सिर्फ व्यक्तिगत नायकत्व यानी हीरो वर्शिप का शिकार हो रही है। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमेशा व्यक्तिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मिशन को सर्वोपरि रखा था, लेकिन आज की इस नई राजनीति में मिशन से बड़ा व्यक्ति को बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वो मोड़ है जहां मायावती जी की खामोशी और उनके रणनीतिक फैसले चंद्रशेखर की राजनीति को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बहन जी का ये अप्रत्यक्ष संदेश साफ है कि जो आंदोलन अपने मूल सिद्धांतों और कैडर ट्रेनिंग को छोड़कर सिर्फ किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट जाता है वो बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता और अंततः पूंजीवादी ताकतों का शिकार हो जाता है। इसलिए बसपा के पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं का यह मानना बिल्कुल जायज है कि बहुजन समाज के युवाओं को इस तात्कालिक जोश से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ताकतें समाज को सत्ता के शीर्ष से हटाकर दोबारा सिर्फ एक लाचार और आंदोलनकारी समूह बनाना चाहती हैं, वे इस भीड़ वाली राजनीति को देखकर पीछे से मुस्कुरा रही हैं। समाज का असली हित और सुरक्षा केवल उसी अनुशासित कैडर में है जो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखते हुए सीधे देश की हुकूमत पर दावा ठोकने का माद्दा रखता है। बहुजन आंदोलन के इस पूरे सफरनामे और वर्तमान सियासी उथल पुथल को देखने के बाद अब हम उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से भविष्य की एक नई और निर्णायक लकीर खींचने जा रही है। राजनीति की बिसात पर मोहरे चाहे जितने भी बदले जाएं, लेकिन जो खिलाड़ी खेल के अंत को भांप लेता है, जीत हमेशा उसी की होती है। सुश्री मायावती जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कई बार ऐसे दौर देखे हैं जब उनके विरोधियों ने ये मान लिया कि अब बसपा का किला कमजोर हो चुका है, लेकिन हर बार उन्होंने अपने एक अप्रत्यक्ष और अचूक फैसले से सबको चौंकाया है। आज जब चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति को लेकर बहुजन समाज के एक हिस्से में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तब मायावती जी की रणनीतिक दूरी और उनकी गहरी प्रशासनिक सोच इस आंदोलन के भविष्य को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा ढाल बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को यह बात बहुत ठंडे दिमाग से समझनी होगी कि देश की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता सिर्फ संसद की एक सीट जीतने या सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने से तय नहीं होता, बल्कि वो देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को एक अखंड राजनीतिक ताकत के रूप में एकजुट रखने से तय होता है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति जहां तात्कालिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने और भावुकता का माहौल बनाने तक सीमित नजर आती है, वहीं मायावती जी का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उस मौन बहुमत को बिखरने से बचाया जाए जिसके दम पर कभी दिल्ली के शासक भी बहुजन एजेंडे के सामने झुकने पर मजबूर होते थे। ये वीडियो राजनीति के उसी कड़वे सच से समाज को आगाह करने की एक ईमानदार कोशिश है कि जब जब बहुजन समाज के वोटों का बिखराव हुआ है तब तब इस देश के मनुवादी और पूंजीवादी शासकों ने राहत की सांस ली है। आज जो ताकतें चंद्रशेखर आजाद को मीडिया में बड़ा स्पेस दे रही हैं, उनका असली मकसद चंद्रशेखर से प्यार करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद मायावती जी के उस मजबूत किले में दरार डालना है जिसे आज तक कोई सीधे तौर पर ढहा नहीं पाया। बहन जी ने बिना नाम लिए इस पूरे खेल को जनता के सामने बेनकाब कर दिया है और उनका ये रुख हर उस सच्चे अम्बेडकरवादी के लिए एक आखिरी चेतावनी की तरह है जो समाज के हक और हुकूक की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना चाहता।
आने वाला समय बहुजन राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा का दौर है, जहां एक तरफ सोशल मीडिया की क्षणिक हवा होगी और दूसरी तरफ दशकों के संघर्ष से तैयार किया गया स्वाभिमान का वो मजबूत कैडर होगा जो हर मुश्किल घड़ी में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना जानता है। बसपा के हर एक जमीनी सिपाही और जागरूक नागरिक को अब यह तय करना होगा कि वे महापुरुषों के उस ऐतिहासिक मिशन के साथ खड़े होना चाहते हैं जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाकर समाज को शासक वर्ग में बदला, या फिर वे उस राजनीति के बहकावे में आना चाहते हैं जो बिना किसी ठोस रणनीति के समाज को दोबारा सिर्फ एक लाचार और संघर्ष करने वाली भीड़ में तब्दील कर देना चाहती है। इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो संकट के समय में भी अपनी वैचारिक शुद्धता और अनुशासन को नहीं छोड़ते, और मायावती जी की यही राजनीति आज चंद्रशेखर की इस नई लहर के सामने सबसे बड़ा और अभेद्य अवरोध बनकर खड़ी है। उम्मीद है कि आज के इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण को देखने के बाद आप इस पूरे राजनीतिक चक्रव्यूह को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे और अपनी राजनीतिक समझ को एक सही और मजबूत दिशा देने में सक्षम होंगे, क्योंकि जब तक समाज जागरूक रहेगा तब तक मिशन का ये नीला झंडा पूरी शान से देश के आसमान पर लहराता रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।